हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और जिनकी रनिंग लगी है उनकी रनिंग भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारा डीवीपीएसटी था। आज शाम को आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी काफ़ी लेट में ये वीडियो हम आप सब के लिए बना रहे हैं। और ये वीडियो आपको 20 अगस्त को यानी कि कल आपको मंडे में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को भी बात करेंगे और क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, हाइट चेस्ट वगैरह कैसे माप रहे हैं, क्या सारी चीज़ें रही हैं। आज हमने सब कुछ रियल में एक्चुअली देख लिया है, ठीक है। बाकी अलग अलग सेंटर का थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, बता ही देते हैं, फिर आपको हो सकता है थोड़ा 10-15 मिनट की वीडियो हो जाए तो आप उसको 2x पे या 1.5x पे लगा करके ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब जाना है यहाँ से, आपका जहाँ भी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको अपने टाइम से पहुँचना है, ठीक है। कहीं कहीं ये है कि आपको बाहर ही अगर अवेलेबल है वो फैसिलिटीज़ हैं तो वहीं बाहर ही आपको चेयर पे बिठा दिया जाता है, नहीं तो पैनल वाइज आपको अंदर भी बुला लिया जाता है। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सिस्टम है, जिस हिसाब से उनको मैनेज करना है वो लोग मैनेज करते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंट्री टाइम आप सबको पता है कि आधार कार्ड देखते हैं और आपका एडमिट कार्ड देखते हैं, और एडमिट कार्ड पर के आपको एक फ़ोटो यहीं लगा लेनी है अपनी और नीचे साइन कर लेने हैं, ठीक है। और 2 फ़ोटो आपको और ले जाने हैं, एक आपको एडमिट कार्ड पे लगा लेना है और एक 2 फ़ोटो आपको और ले जाने हैं, यानी कि जो एडमिट कार्ड पे लगाइएगा कोशिश कीजिएगा कि वही दोनों और फ़ोटो हों, ठीक है। सबसे ठीक रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आपको अंदर बिठा दिया जाएगा। अंदर बिठाने के बाद या तो जैसे बाहर बिठाते हैं तो अंदर जब ले जाएंगे तो 5-5 के ग्रुप में ले जाएंगे, आप सबको पता होगा। और अगर अंदर बुलाते हैं तो नाम वाइज बुला करके आपका फटाफट करवा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और सबसे पहले आप सबको पता है बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी जो आगे का प्रोसेस है वो चलता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। फिर फाइल आपकी देखने को मिल जाती है, वो शायद आपके पास आती भी है या कहीं कहीं दे देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे करवाते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक होने के बाद फाइल मिल जाती है, फिर फाइल मिलने के बाद फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले करके जाना होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे वो एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारे हम डॉक्यूमेंट्स के जो आपके डाउट्स हैं वो हम सारे आपको क्लियर कर देते हैं। देखो सबसे पहले जनरल का जो है वो कास्ट तो नहीं लगता है, मूल निवास लगता है। निवास वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था और जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई थी उसके बीच का ही होना चाहिए। अदर वाला है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप जो आपने अपलोड किया था वही आपको लेकर के जाने हैं, और बाकी सारी जो डुप्लीकेट हैं ओरिजिनल के साथ साथ सबका डुप्लीकेट एक सेट लेके जाना ही जाना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, निवास हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर जिसका है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी का है तो वो ले जाना है, जनरल को कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो हो गए। फिर उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी है तो उसको लेके जाना है। वो लेवल की डिग्री अगर आपके पास है तो आपको लेकर जाना है, उसका प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर पूछते हैं कि आपके पास वो लेवल है या नहीं है, तो अगर है आपके पास तो आपको हम बता देंगे, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो दूसरी बात आती है कि आपके जो हाई स्कूल और इंटर में किसी का आधार में किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी का जो निवास है या कास्ट सर्टिफिकेट है कुछ कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए आप लोगों ने अगर जिसका कल है, ठीक है, यानी कि 20 अगस्त को जिसका है, वो मुझे लगता है कि एफिडेविट बनवा लिया होगा। और जिसका आगे है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका एफिडेविट एक बनवा लीजिए और उसका प्रूफ लेकर के एक साथ में जाइएगा कोई भी, कि हमारा ये गलती से ऐसे हो गया है। तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो नॉर्मली कर देते हैं, उनको भी लगता है कि ये रियल चीज़ है तो वो कर देते हैं, ठीक है। भगाते नहीं आर्मी वगैरह जैसे। आप लोगों ने भी डीबी अगर करवा लिया होगा 1-2 बार तो आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर डीबी में आपके डॉक्यूमेंट्स एक एक चेक करते हैं, मार्कशीट के एसआर नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह, डीओबी वगैरह चेक कर लेते हैं, इंटर की चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो कास्ट होता है या जो आपका डोमिसाइल यानी कि निवास होता है सर्टिफिकेट, और निवास में ये होता है कि स्टेट का ही लेंगे, वो सेंट्रल का नहीं लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल का अगर आपने लगाया है तो आपको फिर वो रिजेक्ट करेंगे, वो स्टेट का ही मान करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट्स में। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ लेते भी नहीं हैं और आपका कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, ठीक है। जो डाउट था उसको लिए बता दिया हमने कि कचहरी से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आराम से बन जाता है 200-300 रुपये में, कहीं के 200-300, बाकी मेरे यहाँ तो 100 रुपये में ही बन जाता है।
तो बाकी जिसको ज़रूरत हो तो बनवाना, नहीं ज़रूरत है तो मत बनवाना, ठीक है। बहुत कोई वो वैसा नहीं है, नॉर्मली होता है, आप जाओगे कोऑपरेट करते हैं पूरा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी डीबी हो जाती है फिर आपका आता है पीएसटी पे नंबर, ठीक है। पीएसटी में क्या होता है कि देखो जिसकी हाइट अगर है 168 अगर है तो फिर उसको वो निकालेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, ठीक। अगर जिसकी पॉइंट मतलब मिली सेंटीमीटर में अगर कम है तो कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। मेरा जहाँ था श्रावस्ती में मेरा था, और तो वहाँ पर जो पीटीआई साहब थे वो बहुत बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे, सच बताऊँ मैं बहुत अच्छे। अभी जब चेस्ट की बात करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मतलब सच में वो मतलब इतना सपोर्टिव थे कि वो मुझे लगता है कि चाहते ही नहीं थे कि कोई लड़का बाहर हो। अब देखो 168 चाहिए जिसकी 166 167 ही बन रही है, तो 1 सेंटीमीटर वो कहाँ से ले आएंगे। और मेरे सेंटर पे जो इस बार मशीन आई थी, मतलब मशीन थी ना, 3 मशीनें थी। एक बहुत पुराने ज़माने वाली जो जिसमें चाकू जैसा लगा रहता था वो वाली थी, मतलब वो उसको हमने पहली बार देखा कि ये इसमें मेजर कैसे करते होंगे। उसमें खांचे बने, दांत बने हैं, जैसे साइकिल का जो पहिया होता है उसमें दांत बने होते हैं, वैसे उसमें दांत बने हैं कि पता नहीं कौन से हिसाब से वो गोल गोल नीचे है खड़े होने वाला, और उसमें जो सर्कल वो लगा है पाइप वो भी गोल गोल ही है, मतलब वो अजीब तरीके की वो मशीन है। उसके बाद फिर ये आई होगी जो मैनुअल होती है पट्टा वाली जिसको बोलते हैं, लोहे वाली, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ गलतियाँ मिलती थी, हर जगह शिकायत मिलती थी कि इसमें जो हाइट है वो ज़्यादा मेजर हो जाती है, ठीक, कम निकल आती है। तो उसके बाद जैसा आपने लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की आती है ना ऐसे, जिसमें हाथ बना होता है, ठीक है, जिसमें हाथ बना होता है और बीच में 2 पॉइंट्स लगे होते हैं जिसमें दिखाता रहता है, जैसे ये सपोज करो ये मशीन है, इसमें ऐसे लगा होता है ना, ऐसे करके, ऐसे वाला, वो वाली थी प्लास्टिक वाली। तो उसमें आपकी हाइट कभी कम नहीं निकलती है, जितनी होती है आराम से उतनी ही निकल आती है। तो वही वाली थी मेरे, मतलब मेरी भी उसी से मेजर हुई थी, सबकी उसी से मेजर हुई थी, ठीक है। अब जो हाइट में मतलब कम थे उसको तो फिर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। अब जिसको कोशिश कर रहे थे हो जाता, हो नहीं होता तो फिर वो क्या करेंगे कि 167 है तो वो खुद ही जो वहाँ पे बैठते हैं, एक जो आते हैं जैसे एक पीटीआई साहब होते हैं मेजर करते हैं, एक दूसरा जो होता है नोट डाउन करने वाला, वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर होता है, और मतलब डॉक्टर तो नहीं होते हैं, कोई और होते हैं वो, तो मुझे शायद ध्यान नहीं है उनका, कुछ नाम था, मुझे नहीं ध्यान है कि क्या नाम है, उनके डेस्क पे रखा हुआ था। तो वो खुद आते थे देखने, जैसे अगर बहुत ही पॉइंट में जैसे 168 जैसे, मतलब ऐसा होता ना कि यहाँ पे 168 है और ये मतलब बस टच करने भर का है ऐसे, तो वो कहते थे कि ठीक है कर लो इसको, तो ऐसे कर देते थे मेरे वहाँ, मतलब श्रावस्ती में ऐसे कर देते थे। किसी का अगर श्रावस्ती में लगा भी है तो आप लोग नो टेंशन है, लोग आराम से जाइएगा, मतलब आराम से ही हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, उसके बाद हो गई हाइट के डाउट हमने क्लियर कर दिया। आपके अगर बॉर्डर पर भी है 168 सेंटीमीटर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाइएगा, वो जैसे कहें आप वैसे खड़े हो जाइएगा, हाइट आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है चेस्ट की बात। तो मैं अपने वहाँ बताऊँ, चेस्ट में लड़के, मतलब मेरे वहाँ 7 से 8 लड़के ऐसे थे जिनको मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ को तो उन्होंने बाहर भेज दिया था कि पुशअप करके आओ, कुछ खा लो या तो पुशअप करके आओ। दूसरा जो कांस्टेबल था वो भी पीछे से चला जाता था, बता देता था कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो मैं बताऊं कि मेरे उधर जो जहाँ मेरा डीबी था वहाँ चेस्ट कैसे नाप रहे थे, जैसे सपोज करो कोई बढ़िया सा मोटा ताजा मतलब लड़का जाता है ना, तो उसका जो है नीचे से थोड़ा मतलब नाप लेते हैं, और जैसे जो दुबला पतला सा रहता है जिसका लगता है कि इसका नहीं हो पाएगा चेस्ट, तो यहाँ से रख लेते हैं, यहाँ से। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ से कहीं चेस्ट नापा जाता है? नहीं नापा जाता है, मतलब यहाँ से नाप लेते हैं कि अगर तुम्हारा नहीं भी है तब भी आ जाएगा। ये मतलब हमने आज अपनी आंखों से देखा कि मतलब इतना अच्छा पीटीआई, मुझे लगता है मैंने 4-5 बार डीबी करवाई पुलिस में भी और अलग भी, लेकिन मुझे इतना अच्छा पीटीआई कहीं नहीं मिला भाई, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब उसको देख, जैसे जो डेली वही काम करता है उसको देखने में ही लग जाता है कि इसका चेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आप ही हो या हम ही हैं, जैसे सरल क्वेश्चन समझ जाते हैं ना बिना पेन उठाए कि इसका ये आंसर होगा, उनको भी ऐसे लगता है, क्योंकि वो अभी देखो 60,000 की करवाएं, फिर अभी होमगार्ड की करवाएं, फिर अभी हम लोगों की करवा रहे हैं, और भी वो करवाते ही रहते, तो उनको आइडिया रह जाता है कि कैसे क्या होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि उनके कोई मंशा नहीं थे, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है। उन्होंने सारे, मुझे लगता है कि बाद में जितने अपील वाले थे अब उनका पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। और बाकी तो ये डीबी और पीएचडी की बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम वहाँ बता देंगे आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग आराम से जाइए वहाँ,
ठीक है, अपना आराम से चुपचाप बैठिए, जहाँ बिठा देते हैं। ज़्यादा आपको इधर उधर लड़के होते नहीं कुछ, मतलब ऊट पटांग लड़के होते हैं, 2-4 का गुट बन जाता है, वो वहाँ में हाहा हू करने लगते हैं, फिर वो अजीब लगता है, फिर वो डांट देते हैं। मेरे उधर 3-4 लड़के थे, वो फिर बाद में जिनका हो गया था तो फिर वो ज़्यादा मतलब होता नहीं कि मतलब एक्स्ट्रा बोलने लगते हैं, तो उनको फिर उन्होंने डांटा कि मतलब तुम आए हो यहाँ 10 मिनट, तुम शांति से 2-3 घंटे नहीं बैठ सकते। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जाना है, आराम से बैठे रहना, आपका नाम बार बार पुकारते रहते हैं, जिससे जो भी होता है ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। बायोमेट्रिक के बाद डीबी हो जाते हैं, उसके बाद पीएसटी हो जाता है, उसके बाद जब सिस्टम आता है, मतलब सिस्टम का नंबर आता है, तो वहाँ पे जहाँ पर आपको बोलते हैं कि ये सिस्टम है, बैठ जाइए यहाँ पे, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। वो डिटेल्स साइबर वाला जो है वो उधर से आपके फ्रंट साइड से भरता फिलअप करता रहता है, और बाकी की आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपको भी स्क्रीन के थ्रू दिखती रहती हैं, ठीक है। उसी में आपका फिट और अनफिट का ऑनलाइन ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है वहीं तुरंत, ठीक। जैसे आप फिट हैं तो फिट का आ जाता है, अनफिट हैं तो अनफिट का आ जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वहाँ आपको सीरियसली मतलब आराम से दिख जाता है कि आप क्या हैं, फिट हैं अनफिट हैं। बाकी लिस्ट नहीं लगती, कहीं कहीं लगती है, मेरे उधर भी वहाँ श्रावस्ती में भी लिस्ट नहीं लगी थी, उन्होंने बता दिया था कि आप लोग अपना रिजल्ट देखते जाइए। और फिर होता है कि एक जगह होता है जब आपको एकदम लास्ट में साइन करने होते हैं, यानी कि वो फाइनल होता है कि आपने अगर साइन यहाँ पे करना है तो उसका मतलब लास्ट में जो फाइनल लिस्ट निकलती है उसमें साइन करने होते हैं, जहाँ आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर आप एक सिग्नेचर होते हैं। तो वहाँ पे अब जब सिग्नेचर आपको करने होते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है जो भी है। तो वहाँ पे मैंने जब साइन मेरा जब नाम बुलाया था उन्होंने मेरा, और अभी अब्सेंट वगैरह की बात करेंगे, फेल वगैरह की सारी चीज़ें हम बात कर देंगे, तो आप आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम में वेरिफिकेशन होता है वो वहाँ पे फिट वगैरह सब कुछ हो करके बोल दिया कि थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद जो वो साइन वगैरह करने रहते हैं ऑफिसर्स के, उन्होंने साइन वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें करी। फिर जो फाइनल वाला होता है फिट मतलब लास्ट पेज, इस पर आपको साइन करने होते हैं जहाँ आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो फिर उन्होंने नाम बुलाया, मेरा 5th नंबर था, और मेरे से आगे पैनल 1 ही था, मेरे इसमें 2 नहीं थे, और मेरे से आगे 4 लड़के थे, तो 4 में से 3 तो आए नहीं थे, एक लड़का आया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर नहीं आया था, 5 नंबर हम थे। तो हम गए थे, फिर उसको बुलाने के बाद फिर मेरा नंबर मतलब मेरा नाम पुकारा उन्होंने, तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे मतलब नॉर्मली बोल दिया कि आपको अपना रिजल्ट यहीं देख लेना है, आपकी फाइल में आप क्या हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पीएसटी और चेस्ट वगैरह में सब चीज़ें देख लो, आपको बाद में नहीं बताया जाएगा, कोई नहीं बताएगा, ना लिस्ट लगेगी कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने साइन कर दिए और अपना रिजल्ट देख लिया, डीबी का पीएसटी का, वैसे दिखा आपको वहाँ सिस्टम पे भी जाता है, जब आपका अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाता है, और आपको अपनी फाइल में भी वहाँ पर देख लेना है कि हम अनफिट हैं या फिट हैं, ठीक है, वो आराम से दिखा देते हैं। फिर आपके फाइनली साइन हो जाते हैं, यानी आपकी डीबी और पीएसटी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप रुकना चाहें तो रुकें, अलग अलग सेंटर का अलग अलग रूल है, कहीं कहीं रोक के रखते हैं, सबको एक साथ छोड़ते हैं, और कहीं कहीं बोल देते हैं जिसका भाई फाइनल हो गया है वो लोग जा सकते हैं, ठीक। तो इतनी सारी प्रक्रिया रही थी, और इतनी सारी होने के बाद भी हमसे भी यही बोल दिया गया था कि अब आप रुकना चाहें अपनी मर्जी के अनुसार तो रुक सकते हैं, और जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि जिनका हो चुका है वो अपना जा सकते हैं, जिनका है या जो अपील किए हैं वो तो रुकेंगे, या जिसको रुकना है रुकें, वो कोई फोर्स नहीं करते हैं आपकी आप जाइए ही, ठीक। ये सारी चीज़ें रहीं। और मैं बात करूँ कि हमारे जो पैनल था, एक ही पैनल था, बड़ा हॉल था, तो सबको एक ही में बुला लिया था उन्होंने, अलग अलग नहीं करवाए थे, और अंदर ही चेयर्स वगैरह लगा दी थी, तो वहीं बैठे थे। तो मेरे में शायद 80 के आसपास लड़के थे, 80 में से 6 लोग जो थे वो अब्सेंट थे, ठीक है, और बाकी 10 या 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपील करी थी, जो हाइट या चेस्ट में बाहर हुए थे। चेस्ट में बाहर इसलिए हुए थे, किसी का जो चेस्ट था वो मतलब वो होता नहीं, फुलाने के बाद भी 75 ही पहुंच रहा था, 75-77, तो उनके पास भी मजबूरी थी, तो उन्होंने उनको अपील के लिए बोल दिया था, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है फिर वो अपने पास से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी भी नौकरी पे खतरा आ जाता है। बाकी आप सब जिनका भी चेस्ट वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम है, या जिसकी डीबी थोड़ा 4-5 दिन बाद लगी है, सुबह शाम अपना पुशअप्स लगाइए, और नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी लगाइए। कहीं देख लीजिए तो ऊपर से लगाइए, ऊपर से जो सीना है वो ज़्यादा आगे भागता है, नीचे वाले से कम, नीचे वाले से पीछे से चौड़ा होता है, और ऊपर वाले से जो ऊपर वाली बीम होती है उनको लगाने से आपका सीना जो है वो सामने की तरफ भागता जाता है, ठीक है।
तो ऐसे आपको कर लेना है। आप सुबह शाम आप अपना केला वगैरह खा करके पुशअप्स वगैरह लगा करके 5-6 दिन अगर आपके पास होंगे तो आई होप आप लोग 2-3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग आराम से जाइएगा। और हाँ, रनिंग होमगार्ड की भी डेट आ चुकी है, उन्होंने क्लियर नहीं बताया था, वो लोग आपस में बात करते थे तो हमने सुन लिया था। तो उसमें से एक ऑफिसर कह रहे थे कि होमगार्ड की जो डेट है वो आ चुकी है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कभी भी डेट कोई सी भी रनिंग मुझे लगता है कभी भी करवा सकते हैं ये लोग। और क्योंकि हो अगर जो ग्राउंड की मतलब ग्राउंड प्रिपेयर होंगे ना, होमगार्ड कांस्टेबल दोनों की रनिंग साथ हो जाएगी। और ये प्रोसेस भी बहुत जल्दी चलने वाला है, बहुत तेज़ चलने वाला है। इनका फाइनल रिजल्ट भी 2 महीने के अंदर इनको देना ही देना है, ठीक है। ऊपर से प्रेशर भी है, नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आएगा दिसंबर तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, अपनी रनिंग भी अच्छे से तरीके से करते रहिए। बाकी आपके अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट्स कोई और भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर दे देंगे, ठीक है, आपके DP होने से पहले। तो आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।